हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 7.1 में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 क्वेश्चन तक बताए थे और उसमें कुछ थ्योरी भी बताई थी कि आप किस तरह से पहचानोगे जो हमको डिस्टेंस फॉर्मूले पर कौन सा चतुर्भुज है। तो उस थ्योरी को आप लोग पहले ज़रूर देख लेंगे और समझ लेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 का मैं फर्स्ट बताने जा रहा हूं। हमको यहां पर सवाल में क्या है कि 4 शीर्ष बिंदुएं दे दी गई हैं। 4 शीर्ष बिंदुएं दे दी गई हैं। उन 4 शीर्ष बिंदुओं से हमको बताना है कि जो चतुर्भुज बन रहा है वो कौन सा चतुर्भुज है। वर्ग है कि समांतर चतुर्भुज है कि समचतुर्भुज है कि आयत है। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन को। यहां पर 6 का पहला हमारा यहाँ पे 4 पॉइंट दे दिया है, जिस तरह से कि आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा -1, -2, 1, 0, -1, 2, -3, 0। सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना कि A -1, -2 आप लिख लेंगे, B 1, 0, C -1, 2 और D -3, 0 चतुर्भुज के शीर्ष बिंदुएं हैं। ठीक है, हम इसको A मान लेंगे, इसको B, इसको C और D। चलिए सबसे पहले हम डिस्टेंस निकालेंगे, किसका, AB का डिस्टेंस। ठीक है, चलिए तो फॉर्मूला था x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो देखिए x2 इसको हम ले रहे हैं, यानी 1 में से इस 1 को घटाना है। चलिए 1 रखा, फॉर्मूले का माइनस और ये माइनस हो गया प्लस। 0 में से इस 2 को घटाना है। चलिए माइनस माइनस प्लस। चलिए एक बार मैं इसको और रिपीट कर देता हूं। इस भुज में से इस भुज को घटाना है तो घटाओ, और ये घटाओ का साइन हमारा हो गया प्लस। इस कोटि में से इस कोटि को घटाना है तो 0 में से हम -2 को घटाएंगे तो फॉर्मूले का माइनस ये हो गया प्लस। चलिए 2 का स्क्वायर, 0 और 2 जोड़ेंगे तो 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4, ये हो गया √8। आप इसको तोड़ भी सकते हैं या √8 हम छोड़ भी सकते हैं। AB का डिस्टेंस निकालने के बाद अब हम डिस्टेंस निकालेंगे BC का। आइए इस भुज में से इसको घटा रहे हैं तो -1 में से किसको घटाना है, 1 को, -1 का स्क्वायर। 2 में से किसको घटाना है, 0 को, यानी 2 - 0 का स्क्वायर। ठीक है, आइए -1 माइनस माइनस प्लस, यानी -2 का होल स्क्वायर। 2 में 0 जाएगा, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 जोड़ेंगे तो होगा √8। इसी तरह से अब हम निकालेंगे CD का डिस्टेंस। हमने पहले किसका डिस्टेंस निकाला, AB का, है ना, AB का डिस्टेंस निकाला, फिर BC का डिस्टेंस निकाला। अब हम डिस्टेंस किसका निकालने जा रहे हैं, CD का। तो ध्यान से देखिए, आप एक काम कीजिएगा, पेंसिल से इसको नोट कर लीजिएगा, x1 y1, इसको x2 y2, आपको इसलिए समझ में आता रहेगा। चलिए तुम x2 में से इसको घटा रहे हैं, यानी -3 में से फॉर्मूले का माइनस और ये माइनस हो गया +1, 0 में से इस 2 को घटाना है तो 0 - 2 का स्क्वायर। -3 में से -1 जाएगा, भले +1 जाएगा तो होगा -2 का स्क्वायर। 0 में से 2 को घटाएंगे तो क्या होगा, -2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4। इस 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4। और हमने सीखा है जब भी किसी पे पावर सम संख्या हो वो साइन हमेशा पॉजिटिव का देता है, इसलिए हम नेगेटिव का साइन ले भी नहीं रहे हैं। 4 और 4 जोड़ेंगे √8। अब हम वैल्यू निकालेंगे DA का। किसका वैल्यू, DA का। तो चलिए D और A, चलिए हम इसको x2 y2 छोड़ देते हैं, इसको x1 y1, D और A का डिस्टेंस निकाल लें। तो x2 पे कौन है, -3, फिर फॉर्मूले में होता था माइनस और ये माइनस हो गया प्लस का होल स्क्वायर। y2 पे देखिए कौन है, 0 और इसका माइनस और फॉर्मूले का माइनस, ये हो गया प्लस। ठीक है, माइनस प्लस माइनस यानी -2 का होल स्क्वायर।
0 और 2 जोड़ेंगे तो 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना 4 प्लस 4 जोड़ेंगे तो कितना आया √8। अभी तक हमने देखा कि चारों की चारों भुजा आपस में क्या आ रही है बराबर। चलिए अब हम फैसला करेंगे विकर्ण पर कि विकर्ण पर ये जा क्या रहा है। तो हमारे पास दो डायगोनल होता है, एक विकर्ण होता है AC। तो अब हम विकर्ण AC का डिस्टेंस निकालेंगे। किसका डिस्टेंस AC का। तो A पे और C पे ध्यान देंगे। चलिए फॉर्मूले का माइनस और ये माइनस हो गया प्लस, 2 में से माइनस फॉर्मूले का और ये माइनस हो गया प्लस, 1 में से 1 जाएगा 0, 2 और 2 जोड़ते हैं तो 4, यानी आप सीधा लिखिए 4 का स्क्वायर, यानी ये रूट ये कट गया, वैल्यू कितना आया 4। विकर्ण AC का वैल्यू कितना आया 4। अब हम निकालेंगे विकर्ण BD का वैल्यू, विकर्ण BD का डिस्टेंस। चलिए तो B और D पर फोकस करेंगे। चलिए इसको लिख लीजिए x1 y1, इसको x2 y2, -3 और ये हो जाएगा फॉर्मूले का माइनस और यहां पे घटाना किसको 1 को। चलिए 0 में से 0 जाएगा, सीधा लिख देते हैं हम यहां 0 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर, ठीक है। आइए तो -4 का स्क्वायर कितना होगा √16, वैल्यू कितना आया 4। तो देखिए विकर्ण यहाँ AC और BD क्या आ रहा है आपस में बराबर आ रही है। हमको ध्यान से देखना है, चारों भुजा हमको बराबर दिख रही है। विकर्ण पर ध्यान दिया, विकर्ण दोनों बराबर आ रहा है। तो जिस चतुर्भुज की चारों भुजा बराबर होती है और विकर्ण बराबर होता है तो वो चतुर्भुज क्या कहलाता है हमारा वर्ग। अतः यह चतुर्भुज वर्ग होगा। क्यों? क्योंकि चारों भुजाएं बराबर हैं और विकर्ण आपस में क्या है बराबर है। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि ये मेरा क्या आया चतुर्भुज। तो आप लोग यहां लास्ट में लिख देंगे कि ABCD यह चतुर्भुज वर्ग है, क्योंकि चारों भुजाएं इसकी बराबर हैं और विकर्ण आपस में बराबर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमको चेक करना है, ठीक है, वही कि हमारा चतुर्भुज जो बन रहा है वो कौन सा चतुर्भुज है। तो मैंने 4 थ्योरी चतुर्भुज की लिखा दी थी और मैं ऐसा करूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दिया है, आप वहां जाकर इस पहले पोर्शन को जरूर समझ लेंगे, थ्योरी को जरूर समझ लेंगे कि कौन सा चतुर्भुज क्या है। चलिए देखिए हमारा पहले की भांति फिर 4 पॉइंट दे दिया है और हमको चेक करना है कौन सा चतुर्भुज है। यहां पर मैंने फॉर्मूला लिख दिया है, रिप्रेजेंट कर दिया है। हो सकता है आपको नहीं इससे पहले वाला क्वेश्चन समझ में आया हो, तो मैं कुछ यहां पे पॉइंट आपको समझाऊंगा। सबसे पहले हम इसको A माना कि 3 A 3, -3, 5, 3, 1, 0, 3 जो है हमारा, इन सब पॉइंट को हम कुछ मान लेंगे। इसको A, इसको B, इसको C और इसको D चतुर्भुज के शीर्ष बिंदु हैं, चतुर्भुज के शीर्ष बिंदु हैं। चलिए अब हम चेक करते हैं। सबसे पहले हम डिस्टेंस निकालेंगे AB का। किसका डिस्टेंस AB का। तो हमने इसको A माना है, इसको B माना है, इसको C माना है, इसको D माना है। तो चलिए AB का डिस्टेंस निकाल लें। तो हम यहां एक काम करते हैं, इसको x2 y2, इसको x1 y1। आप अपना पेंसिल से नोट कर लेंगे समझने के लिए। चलिए तो इस 3 में से इस 3 को घटाना है। तो देखिए फॉर्मूला मैंने यहां लिख दिया है x2 पे आप देख सकते हैं कौन 3। मैं कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ फॉर्मूले पे बैठाल रहा हूं। फॉर्मूले में है माइनस और आप x1 पे देखिए भी माइनस है, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस। y2 पे कौन है आप देख सकते हैं 1, फॉर्मूले से भी देख लीजिए y2, ठीक है, माइनस है, हम यहां माइनस रखेंगे। y1 पे कौन है 5। यहां प्लस क्यों हुआ आप समझ रहे हो, फॉर्मूले का माइनस और ये माइनस लिया तो प्लस कर दिया। 3 का स्क्वायर 6 और 1 में से 5 जाएगा, ये आएगा -4। तो 6 का स्क्वायर 36 और 4 का स्क्वायर 16। चलिए अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो 6 6 12। चलिए मेरा हो गया 52, √52 आया। इसका वैल्यू कितना आया √52। AB का डिस्टेंस निकालने के बाद अब हम डिस्टेंस निकालेंगे BC का।
तो अब हम क्या करेंगे, बी और सी पे फोकस करेंगे। इसको x1 y1, इसको x2 y2 पे रख लेना। चलिए x2 पे कौन है, 0, 0 रख देना। माइनस है सो माइनस रखा। x1 पे कौन है, 3, 3 का, ठीक है। y2 पे कौन है, 3, y1 पे कौन है, 1 स्क्वायर। 0 में से 3 जाएगा -3 का स्क्वायर, 3 में से 1 जाएगा 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, ये हुआ √13, ठीक है ना। ए बी सी मेरा इक्वल नहीं आया है। चलिए अब हम डिस्टेंस किसका निकालेंगे, आप समझ चुके होंगे, सी डी का डिस्टेंस निकालेंगे। किसका डिस्टेंस, सी डी का डिस्टेंस निकालेंगे। तो सी डी के डिस्टेंस निकालने के लिए अब हम देखते हैं x2 पे कौन है, -1, x1 पे कौन है, 0, y2 पे -4 और y1 पे 3। -1 में 0 जाएगा -1 का स्क्वायर, -4 में से -3 जाएगा -7 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर 49, √अंडर कितना आया, 50। तो CD का वैल्यू √50 आया। अब हम देखते हैं किसका डिस्टेंस निकालेंगे, DA का। तो चलिए देखिए DA का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। तो हम एक काम करते हैं, A और D पे फोकस करेंगे। हमने लिख लिया D को x2 y2 और A वाला जो वैल्यू था उसको x1 y1, पेंसिल से अपना नोट डाउन करते रहेंगे और फिर इरेज कर लेंगे। चलिए x2 पे कौन है, -1, माइनस फॉर्मूले का माइनस और ये माइनस क्या हो गया, +3। y2 पे कौन, -4, माइनस रखा। y1 पे कौन, 5 का होल स्क्वायर, ये हो गया 2 का स्क्वायर, ये हुआ -9 का स्क्वायर। क्योंकि माइनस माइनस होता है प्लस, इस 4 को और 5 को जोड़ेंगे 9, जो अंक बड़ा रहेगा उसके आगे का साइन लेते हैं। चलिए 4 + 81 √85। अब इतना निकालने के बाद अब हम डिस्टेंस किसका निकालते हैं, AC का और BD का। तो अब हम क्या करेंगे, विकर्ण AC का डिस्टेंस निकालेंगे, विकर्ण AC का डिस्टेंस, ठीक है। चलिए तो A और C पे फोकस करेंगे। 0 में से किसको, 3 को, तो 0 और फॉर्मूले का माइनस और ये माइनस हो गया प्लस। 3 में से किसको, 5 को घटाएंगे, 3 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, यानी 5 में से 3 गया 2, 5 बड़ा था इसलिए माइनस का साइन लगेगा। चलिए 9 + 4 √अंडर कितना आया, 13। अब हम निकालेंगे विकर्ण BD का वैल्यू। तो BD का वैल्यू अब ध्यान से देखिए, इसको आप लिख लीजिए x1 y1 और इसको x2 y2। चलिए तो फॉर्मूले में x2 पे कौन है, -1 और ये हो गया -3 का होल स्क्वायर, y2 पे -4 और y1 पे 1 का होल स्क्वायर, ये हो गया मेरा -4 का स्क्वायर और ये -5 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 और 5 का हुआ 25, ये आया √41। अब हम देख रहे हैं चतुर्भुज की जो यहाँ चारों भुजा निकल रही है, एक √52 आ रहा है, एक √13 आ रहा है, √50 आ रहा है, √85 आ रहा है, यानी चारों भुजा बराबर नहीं आ रही। और विकर्ण पे भी हम गौर किया तो विकर्ण भी बराबर नहीं आ रहा है। तो मैंने 4 थ्योरी लिखाई थी, उन चारों थ्योरी से ये हटकर है। और मैंने पहले ही कहा था कि अगर इन 4 थ्योरी से हटकर आपको कुछ आ जाए तो वो आपका चतुर्भुज नहीं होता है। तो यहां पर लिखेंगे या चतुर्भुज नहीं है, क्योंकि चारों भुजा इसके बराबर नहीं है और साथ ही साथ विकर्ण भी बराबर नहीं है। अतः ABCD चतुर्भुज नहीं है, यानी ये जो मेरा 4 पॉइंट दिया हुआ था ये चतुर्भुज के किसी रिलेशन को दर्शाता नहीं है। तो ये क्वेश्चन हो गया मेरा चतुर्भुज नहीं है। चलते हैं आपको अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 6 में हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 देखा, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। चलिए हमको पहले की भांति 4 पॉइंट दे दिया है, हमको चेक करना है कौन सा चतुर्भुज है। तो सबसे पहले हम मान लेंगे A 4,5, B 7,6, C 4,3, D
1,2 चतुर्भुज के शीर्ष बिंदु हैं। आप लोग कॉपी पे नोट डाउन कर लेंगे। अब हम चलते हैं आगे के प्रोसेस पे। हमने इसको क्या माना, ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी। ठीक है, चलिए हम डिस्टेंस पहले किसका निकालेंगे, ए बी का। तो आप x1 y1 x2 y2। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, 7 में से किसको घटाया, 4 को। 6 में से किसको घटाया, 5 को। 7 में से 4 गया 3, 6 में से 5 गया 1। √9 + 1, ये हो गया √10। ए बी का डिस्टेंस निकालने के बाद अब हम डिस्टेंस किसका निकाल रहे हैं, बी सी का। तो बी और सी पे फोकस करेंगे। 4 में से किसको, 7 को। 3 में से किसको, 6 को। ठीक है, आप अपने यहां पर रिप्रेजेंट कर लीजिए x1 y1 x2 y2। x2 में से x1 को घटाया, y2 में से y1 को घटाया। चलिए -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 + 9, ये आया √18। आप इसको बाहर कर भी सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं। अगर बाहर करना होगा तो ये आएगा 3√2। ठीक है, आइए BC के बाद अब हम डिस्टेंस निकालेंगे CD का। तो C और D पे, यानी 1 में से किसको माइनस करेंगे, 4 को। 2 में से किसको माइनस करेंगे, 3 को। तो 1 में से 4 जाएगा -3 का स्क्वायर। 2 में से 3 को अगर हम घटाएंगे तो यहां बच रहा है मेरा -1, क्योंकि प्लस माइनस हम जानते हैं माइनस होता है। तो 3 में से 2 घटा दिया, बड़ा जो डिजिट है उसके आगे का साइन लेते हैं। 9 + 1, ये आया √10। अब हम निकालेंगे डिस्टेंस किसका, AD का। तो चलिए D पे और A पे, यानी 1 में से 4 को घटाया, 2 में से 5 को घटाया, -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर, 9 + 9 √18। हम इसको लिख भी सकते हैं 3√2। ठीक है, आइए अब हम निकालेंगे विकर्ण AC। किसका डिस्टेंस, AC का डिस्टेंस और BD का डिस्टेंस। चलिए तो पहले हम AC का डिस्टेंस निकालते हैं। 4 - 4, भुज में से भुज को, 3 में से 5 को, ये हो जाएगा मेरे 0 का स्क्वायर और ये हुआ -2 का स्क्वायर, यानी 0 + 2 का स्क्वायर कितना, 4, √4, यानी वैल्यू 2। ठीक है, अब हम वैल्यू निकालेंगे BD का। तो B और D पे ध्यान देंगे, यानी 1 में से कौन लेस होगा, 7। 2 में से कौन लेस होगा, 6। 1 में से, चलिए 1 प्लस में है, ये माइनस में, -6 का होल स्क्वायर और ये कितना बचा, -4 का होल स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36 और 4 का स्क्वायर 16। चलिए 36 और 16 को जोड़ा जाए तो 6 6 12 के 2, हासिल 1, 2 हो गया, 3 और 2 5, 52, √52। अब यहां पर ध्यान से देखा जाए, AB का जो वैल्यू है वो CD के इक्वल आ रहा है, BC का जो वैल्यू है वो DA के इक्वल आ रहा है, यानी सम्मुख भुजा बराबर आ रही। अब हमको देखना है, सम्मुख भुजा तो बराबर आ गई, विकर्ण पे गौर किया तो विकर्ण यहां 2 तरह का आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। इसका मतलब यह जो चतुर्भुज है मेरा कौन सा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज। यहां पे हम लिखेंगे AB बराबर CD, AB बराबर CD, और ठीक है BC बराबर, BC जो है वो किसके इक्वल आ रहा है, DA के। हमने इस भुजा पे पहले फोकस किया तो भुजा हमारी सम्मुख भुजा बराबर आ रही है। विकर्ण जो है, विकर्ण AC जो है, विकर्ण BD के नॉट इक्वल आ रहा है। अतः यह जो चतुर्भुज है, यहां पे आप लोग लिख लेंगे, अतः यह जो चतुर्भुज है ये आपका समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर
नहीं होते हैं। हाँ, अगर ये विकर्ण बराबर आ जाता तो यह चतुर्भुज आपका आयत होता। क्या होता? आयत होता। हम यहां पे लिखेंगे अतः यह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, अतः यह चतुर्भुज समांतर है, यानी समांतर चतुर्भुज है। क्यों? क्योंकि इसके डायगोनल आपस में बराबर नहीं आ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका इस तरह से कंप्लीट हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर है 7। यहां पर टॉपिक है मेरा समदूरस्थ से रिलेटेड। क्वेश्चन कह रहा है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें जो 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ है। तो क्वेश्चन नंबर 7 को हम ध्यान से समझते हैं। एक्स अक्ष पर, तो देखिए समदूरस्थ के लिए कम से कम 3 बिंदु का तो होना अति आवश्यक है। अब जैसे देखिए हमको 2 बिंदु का वैल्यू साफ साफ दिख रहा है, 2,-5 और एक दिख रहा है -2,9। चलिए एक्स अक्ष पर, तो हम यहां पर एक्स अक्ष रख लिया। तो हमने पढ़ा है कि हमारा 2 वैल्यू हो, जैसे कि देखिए यहां पर 2 वैल्यू दे रहा है। ठीक है, भले 2,-5 एक बिंदु है और एक बिंदु है 2,-2,9। हमारा 2 क्वेश्चन है, हमारा 2 पॉइंट वैल्यू दे रहा है 2,-5 भुज कोटि, -2,9 भुज कोटि। एक्स अक्ष पर कोई एक पॉइंट है जो कि मेरा वो एग्जैक्ट नहीं शो कर रहा है। यहां पे एक्स अक्ष पर हमको वो बिंदु निकालना है। इसका मतलब इसका कोटि क्या होगा? 0। ठीक है, हो सकता है आपको क्वेश्चन में आ जाए वाई अक्ष पर इन दोनों पॉइंट से समदूरस्थ निकालिए। तो आगे का हम भुज रखेंगे 0 और यहां करेंगे वाई शो, यानी 0, वाई, यानी एक्स अक्ष वहां लापता है। ठीक है, वाई अक्ष दिया है। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि हमको एक्स अक्ष दे रहा है, हमारा वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। जो वैल्यू गायब रहेगा हम उसको शो करेंगे 0 से। आइए यहां से यहां तक का डिस्टेंस D1 शो कर दे रहे हैं हम, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस इसको हम शो कर दे रहे हैं D2। हमको क्वेश्चन ये कह रहा है कि यहां इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी, इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी समदूरस्थ है। हमको इस x का वैल्यू फाइंड करना है। तो चलिए देखिए बनेगा कैसे। हम यहां पे लिखते हैं सीधा D1 इक्वल में D2, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है क्या है, ये समदूरस्थ है। ठीक है, यहां से यहां तक की दूरी को हमने D1 शो कर दिया, यहां से यहां तक की दूरी को D2 शो कर दिया। आप इन पॉइंट को मान भी सकते हैं P, इसको A, इसको B। फिलहाल वहां पे जब लिखेंगे तो आप लिखेंगे PA बराबर PB, क्योंकि समदूरस्थ है। ठीक है, माना कि P x,0, A 2,-5, B -2,9, PA बराबर PB। चलिए अब हम देखिए दूरी सूत्र का फॉर्मूला लगा रहे हैं इस ओर, इस भुज में से इस भुज को घटा रहे हैं, या आप एक काम कर सकते हैं इस भुज में से इस भुज को घटाइए। तो हमने क्या किया, x में से किसको घटाया? 2 को। 0 में से किसको घटाया? 5 को। तो देखिए फॉर्मूले का माइनस और ये माइनस हो गया प्लस। ठीक है, आइए D2 पे अब जा रहे हैं। x में से इसको घटाना है तो फॉर्मूले का माइनस और ये हो गया, इसका माइनस हो गया प्लस। 0 में से किसको घटा रहे हैं? 9 को, तो 0 - 9 का स्क्वायर। चलिए मैं बात को अपने यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। मैंने क्या किया है कि इसको x2 y2 माना है और इसको x1 y1 माना है। पहले हम डिस्टेंस इस साइड का निकाल लें। तो दूरी सूत्र का हमने फॉर्मूला पढ़ा है x2 - x1 का स्क्वायर और y2 - y1 का स्क्वायर। तो देखिए x2 पे आप देख सकते हो कौन है? x रख दिया। x1 पे कौन है? 2 रख दिया, पावर 2। y2 पे कौन है? आप देख सकते हैं यहाँ y2। ठीक है, y2 पे कौन है? 0। और y1 पे कौन है? तो ये माइनस और ये माइनस हो गया प्लस। ठीक है, इस तरह से हमने इस वैल्यू को शो किया। सेम प्रोसेस यहां भी किया, x को x1 y1 मान ले रहे हैं। तो x
x2 की जगह x, ये माइनस और फॉर्मूले का माइनस ये कर दिया प्लस, और 0 में से किसको घटाया 9 को, तो 0 9 के आगे कोई साइन नहीं है इसलिए 0 माइनस 9 का स्क्वायर हो गया। अब देखिए दोनों साइड हमको रूट दिख रहा है, दोनों साइड हमको रूट दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे, दोनों ओर वर्ग कर देंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर, चलिए तो दोनों ओर वर्ग करेंगे, ध्यान से देखिएगा x माइनस 2 का स्क्वायर, इसको हम 5 का स्क्वायर, और वर्ग ले रहे हैं तो इस पूरे का होल स्क्वायर, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, 0 में से 9 जाएगा यानी माइनस 9 का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर ले लिया। वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर, यानी इस पूरे रूट के अंदर का पावर 2, इस पूरे रूट का पावर 2, ये स्क्वायर ये रूट कैंसिल, ये स्क्वायर ये रूट हो जाएगा कैंसिल, तो यहां बचेगा मेरा x माइनस 2 का होल स्क्वायर, इधर बचा 25, इधर हो गया x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। अब ध्यान से देखा जाए तो ये मेरा फॉर्मूले पे आ रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 25, इसको भी हम तोड़ रहे हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एस स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 25, एस स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस 81। करने वाला आप क्या कर सकते हैं, आप एस स्क्वायर को कैंसिल मान सकते हैं, फिलहाल मैं रिप्रेजेंट करके दिखा रहा हूं, इस स्क्वायर को मैं इधर ला रहा हूं, एस स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर माइनस 4x, ठीक है, प्लस 4x इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 4x, ठीक है। मैंने इस 4x को लिखा, इधर वाले 4x को इधर लाया, 25 और 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा 29, ठीक है। चलिए 81 और 4 जोड़ा तो कितना हुआ 81, और इस 4 को जोड़ा तो हुआ 85, एस स्क्वायर कैंसिल, माइनस 8x प्लस 29 को मैं उधर मूव कर दे रहा हूं, यानी 85 माइनस 29। अब आप ध्यान से देख सकते हैं, ठीक है, माइनस 8x था ना, चलिए अब घटाया कितना बचा 56, माइनस 8x बराबर कितना आया 56। अब माइनस 8 गुना में है, इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो अब आप जानते हो 8 के पहाड़े में 56 कितनी बार में 7 में, प्लस माइनस माइनस, यानी x का वैल्यू जो वैल्यू निकला वो मेरा कितना निकला -7, यानी अब लास्ट में हम लिख देंगे बिंदु मेरा कितना आया -7,0। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।